नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एफआई ने 3,311 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है और डीआईएस ने आज के दिन 3,900 करोड़ की खरीदारी करी है। तो नेट नेट अगर मार्केट में हम देखें तो एक बाइंग का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास का। पर टेक्निकल्स क्या कहता है? टेक्निकल्स कहता है कि भी कंसोलिडेशन इन निफ्टी लाइकली टू ब्रेक आउट ऑन हायर साइड गिवन फर्दर फॉल इन विक्स। देखो, इंडिया विक्स जो है पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से पहले एक शूट अप कर दिया था। ठीक है, अब उसमें अगर नेगेटिविटी आएगी, अगर उसमें कुछ कूल डाउन होगा तो पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी कि मार्केट एक फर्दर अपमूव में शूट अप करे। ठीक है, तो इंडिया विक्स के ऊपर हमें थोड़ा ज्यादा नजर रखना पड़ेगा। ठीक है, कि ये चीजें क्या करेगी। अब सीधा हम चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि अब मार्केट में क्या फर्दर मूव रह सकता है। अब देखिए, सबसे पहली जो निफ्टी में अगर हम चीज समझे तो यहाँ चीज है, एक आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट साइडवेज था, पर ये ट्रेंड लाइन जो है उसको बखूबी मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था। तो 22,930 का जो लेवल है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है कल के ट्रेडिंग सेशन में। ये एक होल्ड करना जरूरी है। ठीक है, मोमेंटम सबसे पहला जो बुल्स का है वो इसी रेंज के ऊपर है, पहली चीज। अब देखो, इसके नीचे आ भी जाता है। ठीक है, तो इस रेंज में ना 22,930 से लेके 22,850 के बीच में ये जो जोन है वो ट्रैप जोन है। ऑलरेडी हमारा कल भी यही ट्रैप जोन था, और आगे भी कल के ट्रेडिंग सेशन में भी यही ट्रैप जोन रह सकता है। ठीक है, अब चीजें कहाँ से शुरू होती है भाई? चीजें शुरू होती है इस रेंज के नीचे से। ठीक है, इसके नीचे मार्केट आता है तो पहला एक बियर एक्टिविटी का साइन मिलेगा। ठीक है, बियर एक्टिविटी का साइन मिलेगा, और बेसिकली मार्केट में जो फ्रेश जो मोमेंटम है बियर्स का, ठीक है, जो हमें लगता है कि भाई उसके नीचे ही एक मोमेंटम आ सकता है डाउन साइड का, वो मेरे ख्याल से 22,770 के नीचे आ सकता है। ठीक है, 22,770 को नीचे निगलेक्ट करता है, काटता है, तभी एक फ्रेश मोमेंटम जो है बियर साइड का वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके बीच में थोड़ा अभी भी मेरा व्यू जो है वो कॉशियस ही चलने का है। अब देखो, अपर साइड में ना एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस रेंज के ऊपर मार्केट में यहाँ से 22,975 का एक लेवल ओपन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो अलर्ट वाली जो असली सेलर की जो रेंज है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। 22,020 से लेके 23,020 से लेके 23,055, ये एक इम्पोर्टेंट सेलर का एरिया है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ सेलर बैठे हुए हैं। इस जोन को मार्केट जब तक 23,055 को नहीं काटता है ना, इसको नहीं उड़ाता है, तब तक मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आना चाहिए बुल्स का, ठीक है, वो थोड़ा कॉशियसली ही चलना चाहिए। तब तक मार्केट में अलर्ट ही रहना चाहिए। अगर मार्केट में मोमेंटम आना है तो 23,055 के लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा। जब तक जितना मार्केट 23,055 को सस्टेन करेगा, ठीक है, उतना बुल्स के लिए अच्छा। उसके बाद ही बुल्स का जो मोमेंटम है वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब तक मार्केट इसके आसपास है और इसको काट नहीं रहा है ना, थोड़ा अलर्ट रहना है। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, सिंपल तरीके से समझाने की ट्राई करिए। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो टेलीग्राम चैनल सॉरी, टेलीग्राम चैनल बनाया है। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहता है, तो फ्री है बिल्कुल, तो वहां आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखिए सेंसेक्स की अगर हम बात करें ना, तो सेंसेक्स में देखो ये सारा जो मामला है, ठीक है, ये साइडवेज था। ऑलरेडी मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि मार्केट को साइडवेज रख सकता है बड़े प्लेयर। अब देखो, कल के ट्रेडिंग सेशन में ना 75,798 से लेके 75,848 का जो लेवल है, इसको सस्टेन करना बहुत ही जरूरी है अगर मार्केट में बुल्स को कंट्रोल लेना है तो। ठीक है, ये पहली चीज। इसके ऊपर ही बुल्स का कंट्रोल रह सकता है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता, थोड़ा कॉशियसली ही चलना है। ठीक है, इसके ऊपर रहे उतना बुल्स के लिए अच्छा। ठीक है, यहां से ये रेंज है, और अगर मार्केट 75,488 को होल्ड कर लेता है तो यहां से एक और रेंज ओपन हो सकती है 75,943 से लेके यहां से 76,000 की रेंज जो है। ठीक है, अब यहाँ
बैठा है भैया सेलर, ठीक है, ये एक सेलर का एरिया है। मार्केट को अगर शूटअप करना है, ठीक है, शूटअप करना है, मार्केट को ऊपर जाना है, बुल्स को कंट्रोल लेना है, तो इस रेंज को 76,000 के लेवल को निगलेक्ट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो सेंसेक्स में एक जो शॉर्ट कवरिंग का जो मूव है वो पॉसिबल है। पर मेरा ऐसा मानना है कि देखो, अगर सेफ है तो अगर मेरा व्यू रखूँ तो 76,095 के एबो रहना चाहिए। इस रेंज को काट देता है, इस लेवल को निगलेक्ट कर लेता है, सस्टेन कर लेता है और मोमेंटम कर देता है ना, तो फिर जो बुल्स है वो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, चीज़ ऐसी है, नीचे की साइड 75,642 का लेवल, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे पहला एक बियर एक्टिविटी का साइन मिलेगा, ठीक है। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट उसके नीचे आता भी है, ठीक है, तो यहाँ मैं आपको रेंज समझा देता हूँ, वहां से मार्केट में 75,547, ठीक है। असली अगर आप मोमेंटम चेज करना चाहते हो, देखो भैया, यहाँ से 75,460 से लेके 75,403, ये एक इंडेक्स में मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, मोस्ट आईएमपी लेवल। इस रेंज को अगर सेंसेक्स जो है काट देता है तो फिर बियर्स जो है सेंसेक्स में कंट्रोल लेते हुए देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 75,403 का, ठीक है। इसके नीचे मार्केट आता है तो थोड़ा अलर्ट रह के काम करना चाहिए, ठीक है, ऐसा मेरा व्यू है। बाकी क्या होता है वो तो इंडेक्स में अपन डाटा भी देखेंगे, ठीक है। आज देखो, मैं ज़्यादा डाटा चेक नहीं किया हूँ, ठीक है, सीधा आपको लेवल डिस्कस कर लिया क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, तो ज़्यादा मतलब बोलने में दिक्कत था, तो फिर मैंने सोचा चलो आपकी हेल्प तो कर देता हूँ। तो मेजर जो निफ्टी और सेंसेक्स का जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। बैंक निफ्टी का कुछ भी रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। बैंक निफ्टी का अगर आपको लगता है कि हाँ बैंक निफ्टी का भी है, चाहिए, तो मैं आपको ना टेलीग्राम पे समझा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं आपको समझा दूंगा सारी चीज़ें कि भाई क्या क्या चीज़ें है, क्या क्या डाटा बना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। बाकी कुछ भी होगा मैं अपडेट देता रहूँगा, डोंट वरी, ठीक है। और वहाँ ज्वाइन करके रखोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ तक देख लिया, लाइक करना भूल गया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।